हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चन को। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कई टाइप्स के लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चंस को समझा है। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रेलिवेंस ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स हमारे लिए जरूरी होती है और बुक्स की जो रेलिवेंस है उससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना होगा एडिटर को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद इस लेटर को कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे इस वीडियो में। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड अ वीक लॉन्ग बुक फेयर एट अन्ना ग्राउंड चेन्नई। नेशनल बुक ट्रस्ट है, उन्होंने एक बुक फेयर का आयोजन किया है और यहाँ पर आपको प्लेस बता दिया वो कहाँ पर किया था, अन्ना ग्राउंड चेन्नई में। यू विजिटेड द फेयर एंड बॉट अ फ्यू बुक्स, वहां पर आप गए थे बुक फेयर में और आपने कई सारी बुक्स अपने लिए खरीदी है। You were pleased with the arrangements and the fact that books have not yet lost their relevance in the world of the internet। आपने वहां पर जब गए थे तो आपने देखा कि वहां की जो अरेंजमेंट थी वहां पर थी वो बहुत ही अच्छी थी और वहां पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि लोग जो है वो आज भी बुक्स को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं और इंटरनेट की इस दुनिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो बुक्स को खरीदते हैं, उनको पढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर। अब आपको लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना होगा टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस जो भी आपने बुक फेयर में देखे, आपको ने ऑब्जर्व किया, उनको आपको लिखना होगा लेटर में। यू आर ललित और ललिता 112 माउंट रोड चेन्नई। यहाँ पे आपको नाम आपका और एड्रेस दिया हुआ है तो आपको यही क्वेश्चन में मेंशन करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर सेंडर का एड्रेस आता है, यानी कि उस पर्सन का एड्रेस आएगा जो लेटर लिखता है। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस दिया हुआ है 112 माउंट रोड चेन्नई, तो हम सबसे ऊपर ये लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं डेट, फिर एक लाइन छोड़ के आता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर वो पर्सन होता है जो लेटर को पढ़ता है, तो रिसीवर आएगा द एडिटर। फिर लोकल न्यूज़पेपर है तो कोई भी न्यूज़पेपर का हम नाम लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा सिटी न्यूज़पेपर, फिर नीचे एड्रेस दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन लिखेंगे, यानी कि रिस्पेक्टेड सर या डियर सर। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सब्जेक्ट। अब जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन से, तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो रेलिवेंस है बुक की, क्योंकि इंटरनेट का टाइम है तो आज भी कई लोग ऐसे जो बुक्स को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमने क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया रेलिवेंस ऑफ बुक्स। अब उसके बाद में हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू शेयर माई डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस। आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग विजिटेड अ वीक लॉन्ग बुक फेयर, कि जो मैंने एक हफ्ते तक जो बुक फेयर चला था उसके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया था और कहां पर, एट अन्ना ग्राउंड्स। तो हमने यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है फर्स्ट पैराग्राफ में कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो हमने बताया है कि हम आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस जो भी हमने फेस किया है वहां पर उसको हम बताना चाहते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने जो बुक फेयर करवाया था वहां पर हमने कैसा कैसा फील किया है, तो उसको हम बताएंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे वन कुड सी हाउ enthusiastically book lovers were making purchases, यानी कि जो पुस्तक से प्यार करते हैं, जो पुस्तकों को पढ़ते हैं, उनको खरीद कर लेकर जाते हैं, वो किस तरह से बड़े उत्साह के साथ में, यानी कि बड़ी उमंग के साथ में, बड़ी चाह के साथ में वहां पर बुक्स को खरीद रहे थे। What impressed me the most and made me realize was that books still hold a special place in people's hearts and have not lost their relevance in the tech-savvy world of the internet। वहां पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि जो आज का टाइम है वो इंटरनेट से भरा हुआ है। यहाँ पर हमें बहुत सारी बुक्स मिल जाती है नेट पर ऑनलाइन, लेकिन फिर भी जो लोग थे वो ऑफलाइन चीजों को पढ़ना, उनको समझना, उनको फील करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो गए थे वहां पर बुक्स को खरीदने और उन बुक्स को या नॉवेल्स को वो खरीदते हैं और खुद के लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है सेकेंड पैराग्राफ में कि वहां पर जो लोग थे वो गए थे और बुक्स को खरीदा उन्होंने खुद के लिए, और वो बुक्स से आज भी उतना ही प्यार करते जितना पहले के टाइम में करते थे। तो यहाँ पर हमारा जो लेटर है उसकी जो मेन कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम सबसे नीचे लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और जो नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, नाम दिया ललित तो हम यहाँ पर लिखेंगे ललित, और यहाँ पर हमारा लेटर हो जाता है कंप्लीट।
तो इस लेटर में हमने समझा कि सबसे ऊपर सेंडर्स का एड्रेस आएगा, सेंडर यानी कि जो पर्सन लेटर लिखता है उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस आता है, फिर सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट, फिर जो मेन कंटेंट यानी मेन बॉडी होती है लेटर की वो आती है। ये 2 या 3 पैराग्राफ में हो सकती है, वैसे तो ये 3 पैराग्राफ में होती है, पर इस वाले में हमें खाली अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना था, इसलिए हमने 2 पैराग्राफ में ये कंप्लीट कर दिया है। अगर कोई कंप्लेंट से रिलेटेड होता है यानी कोई आपको शिकायत करनी है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो पैराग्राफ बेसिकली मतलब वो लेटर 3 पैराग्राफ्स में आता है, लेकिन यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ्स में ही आया है। तो अब ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद में सबसे नीचे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली और जो नाम क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये था हमारा लेटर। इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।